तो आइए बच्चों हम इस सवाल को देखते हैं। ये हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं ना, इसमें हमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। इसमें जो हमारा व्यय है, खर्च है, उसका वर्ग अंतराल बना दिया है। वर्ग अंतराल है वो 1000 से 1500 और 1500 से 2000, 2000 से 2500, यानी कि 500 के अंतर से ये वर्ग अंतराल बना हुआ है। और इसकी जो बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, जिसे हम ऐप से शो करते हैं, वो आपका ये रेंज है ना, 24, 40, 33, 28, 30 और 22, 16, 7 ऐसे कर दिए। तो हमें इस आंकड़े का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक में क्या होता है, हम इस आंकड़े में कुछ नहीं करेंगे, बस हमें सबसे पहले क्या देखना है, बहुलक का फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूले में ये देखना है कि कौन कौन सी चीज यूज हो रही है उसमें, वो चीज हम इसमें देखेंगे और उसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बहुलक का हमारा सूत्र क्या होता है ना। बहुलक का हमारा सूत्र होता है L प्लस बोलो पर किसी की आदत है, L प्लस F नॉट माइनस F1 माइनस F नॉट इंटू H है ना, 2F1 माइनस F नॉट और माइनस का पढ़ाई के बाद आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें देखते हैं हमारी यहाँ पे जो F1 है, फ्रीक्वेंसी है, वो F1 होता है इस बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होती है। क्या सबसे बड़ी संख्या? तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 40। यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 40। तो हमारा F1 हो गया 40। और इसी F1 में अगर इसकी रेंज में जो इसकी लोअर लिमिट होती है, यानी जो इसका छोटा वाला वर्ग अंतराल होता है, वो संख्या लेते हैं, वो हमारी क्या होती है? है ना। और ये जो F1 है फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर वाली जो संख्या होती है वो हमारी क्या होती है? है ना। और इस F1 से नीचे वाली संख्या होती है वो हमारी है ना। और रही बात H की, तो H हमारा होता है इसका वर्ग अंतराल का अंतर, 1500 से 2000, 2000 से 2500, तो अंतर कितना चल रहा है? 500 है ना, 500। अब इतना तो हमने देख लिया, ये कैसे करके लिखते हैं वो हमने लिख लिया, लेकिन समस्या क्या आती है कि इस सूत्र में कैसे इनको फिट करें और कैसे हल करें, है ना। ये चीज आपको बता देगा भाई सबसे बड़ी संख्या हो गई है ना, कर दिया। लेकिन हल करने की बात आती है, आइए वो देखते हैं कैसे हल होता है। ठीक है, तो पहले है L लोअर लिमिट, वो है ये वर्ग अंतराल की लोअर संख्या 1500। तो L बराबर हमारा कितना हो गया? 1500 प्लस सूत्र में F1 और F1 बराबर कितना? 40 माइनस F नॉट है ऊपर वाली 24 गुणा H 500, इसी के नीचे लगा देना डिवाइड है। फिर क्या हमारा सूत्र में 2F1, 2 गुणा F1 हमारा कितना है? 40 माइनस F नॉट, तो F नॉट कितना है? माइनस F2 है ना। तो 15 कुछ अलग है, इनका तो कुछ करना ही नहीं हमें, इनको हल करके इसमें जोड़ना है बस। 1500 प्लस देखो 40 प्लस 24 से कितना होगा? 16। अब गुणा 580, 40 दूनी 80 माइनस 24 और 33 जोड़ो, 4 3 7 अब 3 2 5 57 है ना। 1500 हम ऐसे लिखेंगे और प्लस, अब इनमें से घटा लो, कितने बचेंगे? 80 में से 23 बचे, 16 पंजे 80, यानी कि 8000 बटे 23। 8000 को हम 23 से डिवाइड करेंगे और जो संख्या है वो इसमें जोड़ेंगे। अब डिवाइड चलो हम यहीं कर लेते हैं इसी पर, 23 को पहाड़ करो 80 में है ना, 23 3 कितने होते हैं? 69 है, और 23 चौके 312 और 4 3 8 92 हो जाएंगे हैं। तो 23 3 69 जाएंगे, 23 3 69, 69 70 70 कितने बचे? 11 बचे, कितने हो गए? 110। लो देखो 23 के गुणा कितने कर रहे हैं? 5 से, 5 दिए 15, 1 5 दूनी 10 और 11 115 हो गई है। तो ये 110 तो ज्यादा हो रही है, 4 बार जाएंगे 23 को 312 और 4 दूनी 8, ये 92 हो गए है ना। 92 जाएंगे कितने हो जाएंगे? 18 प्लस ये और 8 12, अब कितने हो गए? 180। तर वहाँ 23 गुणा कितने का? 180 है। अब 23 गुणा अगर 8 से करें कितनी हो जाएगी? 8 3 24
23 हफ्ते 8 दूनी 16 सात बार 23 हफ्ते 23 हफ्ते 184 थोड़ी होते हैं 23 हफ्ते 7 3 161 है ना। कितना है 327 आ गए पर 23 से काट रहे ना 8000 को। अब ये पूरा कट गया 327 को कितना शेष बचे 180 में से 161 गया 19 है ना। और 19 पॉइंट लगा 190 हो गया और 23 अट्ठे 184 है ना। 23 अट्ठे आएगा तो बस कुछ नहीं करना 1500 प्लस और 347 पॉइंट तो 47 आएगा यहाँ पे और ये पॉइंट 8 ऐसे रहेगा और 15 दिन 1847.8 इसका आपका आंसर है। और ये इसका फाइनल आंसर। थैंक यू सर।